हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करेंगे एनएलसी इंडिया के ऊपर। एक अपडेट है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू डीपम डिपार्टमेंट ऑफर फॉर सेल जो है लाने वाली है एनएलसी इंडिया के लिए, और इसमें अप टू 3% का स्टेक जो है गवर्नमेंट सेल करके चल सकती है एट द फ्लोर प्राइस ऑफ 303 रुपीज़। तो इसकी सारी डिटेल्स देखेंगे और ये भी समझने का प्रयास करेंगे कि क्या हमें इसमें बिड करके चलना चाहिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर। हालांकि सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए होगा, आपको अपना रिसर्च जरूर करना चाहिए। तो देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आज के दिन अभी अभी अनाउंस किया है कि वो ऑफर फॉर सेल ला रहे हैं एनएलसी इंडिया लिमिटेड में, जो कि एक लिग्नाइट जो है माइनिंग कंपनी है। साथ में कंपनी जो है रिन्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू यानी कि पावर जनरेट करती है, और लिग्नाइट के थ्रू भी जो है पावर जनरेशन का काम कंपनी करती है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया कंपनी का। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है बेस ऑफर में अप टू 2% का जो स्टेक है वो बेचेगी। इसके साथ साथ अगर एडिशनल डिमांड जो है इन्वेस्टर्स की तरफ से देखने को मिलती है गवर्नमेंट को, तो उस केस में ग्रीन शू ऑप्शन के थ्रू जो है अनदर 1% ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में यानी कि बेचेगी। तो टोटल 3% का जो स्टेक है ये गवर्नमेंट का बेचने का प्लान है ओएफएस के थ्रू एनएलसी इंडिया में। तो ये नॉन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए जो है कल के दिन यानी कि 9 जून को जो है ये ओपन होंगी विंडो, और जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं एंड जो भी एलिजिबल एम्प्लॉयज़ हैं एनएलसी इंडिया के, उनके लिए जो है 10 जून को जो है ये बिडिंग स्टार्ट होगी। तो इसमें इससे पहले हम समझ लेते हैं थोड़ा सा फंडामेंटल, कंपनी के फंडामेंटल्स कैसे हैं। तो देखिए, इस समय प्रेजेंट टाइम पर 46,500 अप्रॉक्स जो है इनका मार्केट कैप है कंपनी का, और करंट प्राइस चल रहा है 336, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 10% का डिस्काउंट जो है आपको देखने को मिल रहा है ऑफर फॉर सेल में। तो कह सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी जो है अच्छी है, लेकिन हमें फंडामेंटल्स भी चेकआउट करने चाहिए कि अभी प्रेजेंट टाइम पे जो स्टॉक की जो पी रेशियो है वो 13.2 पर है, और इनका अगर हम लॉन्ग टर्म एवरेज देखें तो अराउंड 12 पॉइंट समथिंग यहाँ पर देखने को मिलता है इनका लॉन्ग टर्म पी रेशियो। तो कह सकते हैं उससे हल्का सा स्लाइटली जो है अबव है। आरओईसी की यानी कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो 10.4% है। वहीं अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी की देखें तो 17.5% का हेल्थी देखने को मिलता है। फ्री कैश फ्लो के मामले में जो है थोड़ा सा नेगेटिव है, कंपनी फ्री कैश फ्लो जनरेट नहीं करती है एज कंपेरिजन टू अदर जो पीएसयू स्टॉक्स हैं, और डेट टू इक्विटी रेशियो भी जो है इसमें हाई देखने को मिलता है। तो डेट ओवरऑल 27,900 करोड़ रुपीज़ के आसपास है, जो कि डेट टू इक्विटी रेशियो को 1.3 पर लेके आता है। तो ये थोड़ा सा कह सकते हैं रेड फ्लैग का जो है काम करते हुए देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम बात करें और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की, ओपीएम की, तो 32% का आसपास देखने को मिलता है। तो देखें अगर आप डिविडेंड यील्ड भी कुछ खास नहीं है, 1% का है, और सबसे निगेटिव फैक्टर जो देखने को लगता है वो है फ्री कैश फ्लो, जो कि निगेटिव है 2474 करोड़ रुपीज़ के आसपास। तो देखिए, जिनका लॉन्गर टर्म होराइजन है वो जो है देख के चल सकते हैं इस पर्टिकुलर ओएफएस को यानी कि ऑफर फॉर सेल को। लेकिन मेरा अगर जो पर्सनल ओपिनियन है, पावर सेक्टर में जो है अगर आपको और भी बेहतर जो कंपनियां अगर देखें अगर वैल्यूएशन के हिसाब से फॉर द लॉन्गर टर्म, यानी कि आने वाले समय में लगभग आप मान के चलिए कि 10 साल के लिए जो है पावर सेक्टर से रिलेटेड काफ़ी कंपनियां जो है अच्छा खासा रिटर्न दे के चलेंगी, क्योंकि जो बूम आने वाला है बिकॉज ऑफ डेटा सेंटर्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, और कह सकते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी जो सेंटर्स होंगे जीसीसी, इसकी वजह से, और जो पावर की डिमांड बढ़ेगी क्योंकि डिफरेंट सेट ऑफ जो ईवी कारें आने वाली हैं। इसके साथ साथ आप कह सकते हैं कि जो अप्लाइंसेस जो हैं घरेलू घर में जो इस्तेमाल होंगे, उस वजह से जो है पावर की डिमांड बढ़ेगी। तो डेफिनेटली पावर सेक्टर के कुछ स्टॉक्स हैं जो कि आपको डेफिनेटली पीएसयू सेक्टर में फोकस में रखनी चाहिए। वो है आपका एनटीपीसी, जो इस समय प्रेजेंट टाइम पर थोड़े से वैल्यूएशन के हिसाब से देखने को सही मिलते हैं, और अनदर वन इज कोल इंडिया। हालांकि कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है, आप जरूर इस पर जो है अपना रिसर्च कीजिए। और अभी अगर देखें तो कंपनी जो है फ्यूचर को देखकर जो है कंपनी आगे बढ़ रही है, और रिसेंटली कंपनी ने यानी कि एनएलसी इंडिया ने जो है एमओयू भी साइन किया है विद न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसमें ये जो है एक जॉइंट वेंचर डेवलप करेंगे जिसमें ये न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स जो है इंडिया में लगाएंगे। तो कह सकते हैं कंपनी जो है लिग्नाइट के थ्रू जो माइनिंग है उसको तो कर ही रही है, लिग्नाइट के थ्रू जो पावर जनरेशन है उसको भी कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू जो काम कर रही है वो तो कर ही रही है, इसके साथ साथ आप कह सकते हैं न्यूक्लियर पावर जनरेशन का भी काम करेगी। तो कंपनी डाइवर्सिफाई कर रही है, लेकिन एक कंसर्न वही है कि फ्री कैश फ्लो और जो डेट रेशियो है वो थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है। तो उस केस में थोड़ा सा मुझे लगता है कि अवॉइड करके चलना चाहिए। हालांकि आप अपनी रिसर्च जरूर कीजिएगा।
सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार की वीडियोस पाने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपना सपोर्ट जो है वीडियोस को लाइक एंड शेयर करके बनाए रखिए। थैंक यू।